मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूं अपनी समस्याएं, परेशानियां प्रशासन तक पहुंचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार हम जनता के बीच आएंगे और जनता से एक सवाल हम जानेंगे। जी हाँ, जिस तरह से कल एक वाक़या सामने आता है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके से। यहाँ पे इनकाउंटर के दौरान हमारे 3 वीर जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं और एक बहुत बड़ा लॉस इंडिया का होता है। जी हाँ, इस तरह के वाक़े आई थिंक जो है वो देखने को मिल पा रहे हैं। पर सवाल ये कि एक तरफ सरकार का दावा कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर और टेररिज्म जो है वो ख़त्म हो रहा है, पर फिर अगर टेररिज्म ख़त्म हो रहा है तो हमारे वीर जवान हमारे बीच ही रहते, उनकी शहादत नहीं होती। तो चलिए आज एक सवाल लेकर कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों से, इन चीज़ों से और टेररिज्म से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं और उनसे जानेंगे कि ये जो चीज़ें बार बार सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में माहौल ख़राब करने की कोशिश जो पाकिस्तान कर रहा है, इसे रोकने के लिए कितना हाथ रहेगा आम जनता का। चलते हैं उनके बीच और उनकी जानते हैं प्रतिक्रिया। जी सर, जिस तरह से पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है, नई नई तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो इस्तेमाल की जा रही है जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि जनता की कितनी भागीदारी इसमें रहनी चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को रोका जाए? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की बौखलाहट समझे हम, जहाँ उसकी साजिश समझे, ये समझना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि उसको कदम उसको उठाने चाहिए। आज देश सरकार के साथ खड़ा है, आज नौजवान सरकार के साथ खड़ा है, आज विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। जब सरकार ये तकरीरें देती हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अलग थलग हमने कर दिया है, जब ये कहा जाता है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद घटनाएं समाप्त हो चुके हैं, हालात सामान्य हो चुके हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है एक सवाल सरकार पे भी खड़ा होता है कि आप जो दावे करते हैं क्या ज़मीनी सतह पे वो है भी हैं या नहीं। और दूसरी तरफ आज देश ये मांग कर रहा है, जनता ये मांग कर रही है कि कितनी बार हम अपने शहीदों की शहादत करवाएंगे, कितनी बार हम अपने सपूतों को खोएंगे। पाकिस्तान को वक्त आ गया कि एक करारा जवाब देना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को घुस के मुझे लगता है उसे जवाब देना पड़ेगा। जब एक सर्जिकल स्ट्राइक आप कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हम लड़ सकते हैं, कारगिल जैसा युद्ध हम लड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है भारत सक्षम है, भारत की सेना सक्षम है, भारत का जनता सक्षम है उसको जवाब देने के। तो सरकार मुझे समझ नहीं लगता राजनीति को लेकर लिंक ऑन कर रही है या क्या मजबूरी है, लेकिन जनता इस चीज़ से आहत है कि हम आए दिन अपने सपूतों को खोते हैं। कोई अपना सुहाग खो देता है, कोई अपना भाई खो देता है, कोई अपना बेटा खो देता है। ये ज़्यादा मुझे लगता है लोगों को आहत करने वाला सिलसिला है। और आपका ये मानना है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? देखिए, पूरा देश ये कह रहा है कि एक वो सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। जहां हम पीओजे के लेने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर बांग्लादेश टूट के अलग हो सकता है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान को अलग थलग करने में हमें ज़मीनी सतह पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमें ग्राउंड पे आके कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारी सेना आज सक्षम है, हमारा देश एक साथ खड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आए पाकिस्तान। देखिए क्या हालत है, पाकिस्तान आतंकवाद को प्रेरित करने वाला मुल्क है। आज उसकी अर्थव्यवस्था देख लीजिए किस हालत में। तो मुझे लगता है कि सही समय है जब हम सटीक चोट पाकिस्तान को दे सकते हैं और पाकिस्तान को अलग थलग करके इस आतंकवाद को प्रेरित करने में पाकिस्तान जो लगा, मुझे लगता है पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिटाने के लिए भी ये भरपूर और सही समय है। बार बार जो आगात है, हम अब ये देश सैन्य को तैयार नहीं है। सर, जिस तरह से पाकिस्तान की बौखलाहट, नई नई स्ट्रेटजीज, जम्मू कश्मीर में माहौल ख़राब करने की कोशिश और वहीं पे हमारे 3 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी भागीदारी आम जनता की रहे जिससे इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं? देखिए, जनता की भागीदारी का जो सवाल है उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना देखो, ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है ना, जिसके अंदर आपकी पुलिस है, सीआईडी है, दूसरे, बिना इंफॉर्मेशन जो पब्लिक से मिले कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है इसके अंदर, जो टेररिज्म को ख़त्म करने के अंदर, वो सबसे बड़ी है। और अभी आप देखें जो अभी आज हो भी रहा है, जो इनकाउंटर्स हो भी रहे हैं, उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई यहाँ पे कोई छुपा हुआ है, कोई ऐसा आ गया है, संदिग्ध आदमी आ गया है, कुछ आ गया है, तो तभी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं।
तो ये कौन दे रहा है इन्फॉर्मेशन? ये लोग दे रहे हैं, जनता दे रही है। इसका मतलब भागीदारी चल रही है उनकी। हर एक इंसान को देखिए, एक सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है ना, वो हम सबको ने देखना है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कोई ऐसा कुछ वाक़या देखते हैं, कोई ऐसा आदमी देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि भाई ये बड़ी है, आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को और उनको बताना चाहिए कि जी ऐसे ऐसे है, ये मैंने देखा या जो भी है, तो आगे वो पुलिस कार्रवाई करेगी। जब तक आप बताएंगे नहीं पुलिस को कैसे पता लगेगा? इसका मतलब पुलिस का आदमी कोई आएगा वहाँ पे, वो देखेगा, तो फिर तब तक वो बहुत टाइम हो जाएगा ना। अगर वहाँ आईडी लगाया हुआ है किसी ने, तो आईडी तब तक ब्लास्ट भी हो सकता है। तो पब्लिक की भागीदारी जो है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में और एंटी क्राइम के लिए, मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी है, और हम सबको इसके अंदर भाग लेना चाहिए। और ये दिल मतलब कि बिना झिझक हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को कि भाई ये क्या, जो भी कोई गलत काम आप देखें। सर, जिस तरह से लगातार बौखलाहट पाकिस्तान की देखने को मिल पा रही है, हाल ही में जिस तरह से हमारे 3 जवान शहीद हुए, पर कहीं ना कहीं नई स्ट्रेटजीज जम्मू कश्मीर में माहौल ख़राब करने की कोशिश, तो आपके मुताबिक आम जनता का कितना रोल इसमें रहना चाहिए ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो? देखें, इन चीज़ों को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए हमने एक सोल्यूशन दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया था, यहाँ के एलजी को भी दिया था, मुर्मू साहब से भी बात हुई थी, इनसे भी बात हुई, लेकिन मैंने देखा है कि ये लोग चीज़ें सुन लेते हैं, उस पर अमल नहीं करते। देखें, इस तरह से क्या होगा, मिलिटेंसी की जो खेती है, जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं, वो एलओसी के पार होती हैं और बदकिस्मती से उस इलाके में होती हैं जो भारत का अभिन्न अंग है, इंटेग्रल पार्ट है, जिसको हम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहते हैं जी। वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहाँ पर लॉन्चिंग पैड्स हैं, और वहाँ से वो तैयार होकर यहाँ आते हैं। हमारे फौजी, हमारे पुलिस के जवान उनको मेहनत करके मार गिराते हैं, लेकिन अगले दिन वो फिर आ जाते हैं, कोई दूसरे नए लोग आ जाते हैं। हमने इसके लिए ये कहा था, एक बड़ा आसान तरीका है। देखें, आज जो मिलिटेंट्स हैं वो ज़्यादातर पता कौन लोग हैं? जो पहाड़ी मुस्लिम हैं जी। कश्मीरी नहीं है, क्योंकि मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ का इलाका जो है वो सारे पहाड़ी स्पीकिंग एरियाज हैं। वहाँ से लड़कों को बरगला कर, उनको तैयार कर कर, उनको ट्रेनिंग देकर यहाँ भेजा जाता है। हमने कहा था, चूँकि हम वहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम भाषा जानते हैं, टोपोग्राफी जानते हैं, जियोग्राफी जानते हैं जी। और इसमें हमने कहा था कि आप एक काम करिए, एक मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ स्काउट्स बनाइए, और उन स्काउट्स को इस पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़ा करिए, क्योंकि जितनी भी लाइन ऑफ कंट्रोल है ये सारी की सारी पुंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद के इलाकों में पड़ती है, कुछ जाकर कारगिल में है जी। तो हम लोग चूँकि इस एरिया को जानते हैं, ज़ुबान को जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, अगर हमारे लोग यहाँ खड़े होकर इसको गार्ड करेंगे तो निश्चित तौर पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और अगर वो साजिश कोई करते हैं या रचते हैं, तो साजिश रचते रचते, करते करते ही हम जान लेंगे कि ये लोग क्या करने वाले हैं या आगे क्या है। अब मुसीबत क्या है कि आज यहाँ जो लोग हम तैनात करके हैं, हमें उनकी कोई शक नहीं है उनकी बहादुरी पर या उनके काम करने पर, लेकिन चूँकि वो भाषा को नहीं जानते, वो तो ढंग से हिंदी भी नहीं जानते, पहाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, तो उनके सामने खड़े होकर अगर कोई लोकल आदमी या कोई पार का आदमी कोई बात करता है, साजिश करता है, उसे समझ पाना या उसको आगे कन्वे कर पाना अपने अधिकारियों को बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने कहा था इस तरह के जो काम है ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा हुआ है, खाली हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ भी कहीं मिलिटेंसी थी, हमेशा लोहे को लोहे से काटा जाता रहा है, हीरे को हीरे से काटा जाता है, तभी जाकर वो ख़त्म होता है। हमने कहा था कि एक आसान तरीका है, मैं तैयार हूँ, मेरी बिरादरी इसके लिए तैयार है, हम देश के लिए कोई भी कुर्बानी करेंगे, क्योंकि हमने आगे भी की है, हमारा कुर्बानियों का इतिहास रहा है, हमारे पास बाकायदा तौर पर कागजात हैं इस बात के कि कितने कितने लोग मेरे किस किस घर में मरे थे। हमने वो देश के लिए जान दी थी, किसी और के लिए नहीं दी थी। हम भी भाग सकते थे झाड़ू लेकर, हम भी भाग सकते थे बर्तन लेकर, लेकिन हमने कहा नहीं, इस रियासत को बचाना है तब तक जब तक इसका विलय ना हो जाए। लेकिन विलय होने के बाद आज जिस तरीके से वहाँ तब से लेकर आज तक बर्बादी हो रही है, आप देखें, एक कर्नल मारे गए, एक मेजर रैंक के आदमी मारे गए, एक डीएसपी मारे गए। ये कोई मामूली आदमी तो थे नहीं। इनको तैयार करने के लिए भारत सरकार ने कितना समय लगाया, कितना पैसा लगाया,
तब जाकर ये लोग तैयार हुए। एक सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, वो कब जाकर कर्नल बनता है, कब जाकर मेजर बनता है, कब जाकर डीएसपी बनता है। तो इतने बड़े बड़े लोगों को मार गिराना, और वो भी एक प्रॉक्सी वार में छुप कर मारना, ये वो कायर लोग हैं, वो बहादुर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इन कायरों को लड़ने के लिए हमें भी एक छापामारी युद्ध का एक तैयारी करनी पड़ेगी। और जो मेरा सोल्यूशन है, इसके लिए मुर्मू साहब ने इस बात के लिए हामी भरी कि ये इससे एक्सीलेंट आइडिया, ये मैं भारत सरकार के सामने लाऊंगा। अब वो क्या करते हैं, सुन लेते हैं, करते कुछ नहीं है। आज ये लोग मरे, कल बेचारे कोई दूसरे लोग मर जाएंगे, परसों तीसरे मर क्या आपको ऐसा लगता है फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए? कोई उसका कोई हल नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक का। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आपने पहले भी किया, आपने उनके कैंप्स ध्वस्त कर दिए, दूसरे दिन उन्होंने दोबारा खड़े कर लिए। ये हल नहीं है। इसका हल यही है, या तो आप उस इलाके को वापस लाइए, अगर आप नहीं लाते तो कम से कम आप मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ स्काउट्स बनाइए। मैं आपको कह रहा हूँ कि रातों रात तब्दीली होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसमें दो फायदे हैं, मेरा भी फायदा है, सरकार का भी फायदा है। मेरा क्या फायदा है, मेरे जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, पढ़ लिख कर कोई काम काज नहीं है, उनको काम मिलेगा, सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलेगी, और फिर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े होकर, मैं दावा कर रहा हूँ कि जितनी ऊर्जा, जितना पैसा, जितनी ताकत हम यहाँ करते हैं वो व्यर्थ जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि वो लोग आते हैं, हम उनको ढूंढ कर कहीं ना कहीं से लाकर महीने में, 2 महीने में मार गिराते हैं, लेकिन फिर अगले महीने फिर वो 2, 4, 10 लोग आ जाते हैं। तो ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा जब तक हम लाइन ऑफ कंट्रोल को मजबूत नहीं करेंगे। और लाइन ऑफ कंट्रोल तब मजबूत होगी जब वहाँ के भाषा जानने वाले, ज्योग्राफी जानने वाले, टोपोग्राफी जानने वाले लोग उसकी जो है उसको गार्ड करेंगे। तो ये आपने देखा कि क्या कहना था उन लोगों का, फिर आपकी राय क्या है? कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है आम जनता का टेररिज्म को जम्मू कश्मीर से ख़त्म करने के लिए, या फिर सरकार का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अभी के इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ।